Hello everyone. Hello my lovely children. I hope you all are doing good, doing safe and studying hard. Alright, let's begin with the chapter 2. This chapter is carrying maximum weightage. This chapter is going to be of 13 marks. CBSE बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मैक्सिमम वेटेज है बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स 13 मार्क्स ईच के चैप्टर्स हैं. ओके, नाउ in this chapter we are going to cover the following contents. The topics that I have highlighted are the important ones. आप देख सकते हो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ हो गया आपका, या फिर कल्चर इन सेल्फ हो गया, ट्रेट अप्रोचेस हो गई और साइकोडायनामिक अप्रोचेस हो गई, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, बिहेवियरल अप्रोचेस, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ऑलराइट, let's move on to the very first concept of this chapter, that is the concept of self. अब self होती क्या है? self का क्या रोल है हमारी लाइफ में? How does our self emerge? So basically, self refers to the totality of an individual's conscious experience, ideas, thoughts and feelings with regard to himself or herself. जो सेल्फ होती है वो टोटल है. किस चीज का टोटल है? इट इज द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ आवर नंबर 1 कॉन्शियस एक्सपीरियंस, नंबर 2 आइडियाज, नंबर 3 थॉट्स एंड नंबर 4 फीलिंग्स. ठीक है, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स, इन सब का टोटल मिलकर हमारा सेल्फ बनाते हैं. और ये किस बारे में होती हैं? हमारे खुद के बारे में. जितने भी आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर कॉन्शियस, दैट इज वी आर अवेयर अबाउट देम. हमें पता होता है कि हम इस मोमेंट पे अपने बारे में ये फील कर रहे हैं, या हमें ये आइडिया आया है, या मेरे दिमाग में इस वक्त ये थॉट चल रहा है. अब प्रेजेंटली मेरे माइंड में ये थॉट चल रहा है कि मेरी YouTube वीडियो का कंटेंट अच्छा हो, और इफ आई एम यूजिंग द पेन पेपर फर्स्ट टाइम तो मैं उसे ढंग से जुडिशियसली, सस्टेनेबली यूज करूं. सो दिस इज द थॉट विच आई एम अवेयर अबाउट. ओके, सो दिस कंप्राइजेज ऑफ माई सेल्फ. दिस इज अ कॉन्शियस थॉट एंड इट इज अबाउट मी कि मैं जो भी वर्क कर रही हूँ उसे जुडिशियसली करूँ, सस्टेनेबली करूँ. So this is what? This is our conscious thought. So basically self जो है, आप self की definition किसी भी self से related topic में लिख सकते हैं. अगर आपके पास एग्जाम में टॉपिक आता है to write about the concept of self, और इफ इट इज आस्क्ड कि आपको सेल्फ एस्टीम के बारे में लिखना है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्फ एफिकेसी, तो आप उसमें पहले सेल्फ की डेफिनेशन भी लिख सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड विद आंसर इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स. बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो कि डिस्क्राइब द टर्म सेल्फ एस्टीम, तो आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिख के भी यू कैन विद एन एग्जाम्पल यू कैन बी थ्रू विद द आंसर. ठीक है, ओके. Now let's have some more information about self. देखो, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, he has no idea of himself. जब कोई स्मॉल बेबी, कोई इन्फेंट होता है, उसे अपने खुद के बारे में आइडिया होता ही नहीं है ना. अब सेल्फ बनता कैसे है? सेल्फ तब बनता है जब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जितना ज्यादा हम अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा सेल्फ जो है वो एमर्ज होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा फॉर्मेशन होगी. ठीक है, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और जितने भी दूसरे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आर नेबर्स, फॉर एग्जाम्पल आर रिलेटिव्स, ठीक है, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन शेपिंग द चाइल्ड्स आइडिया अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बच्चे का सेल्फ डेवलप कैसे होता है? सोशलाइजेशन से. सोशलाइजेशन यानी कि उसे सिखाना कि ये गलत है, ये सही है. ठीक है. सो ऐसे हमारा सेल्फ एमर्ज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. ऑलराइट. अब जो सेल्फ का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफाइएबल. स्ट्रक्चर, सेल्फ का जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्फ है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. कैसे? अपने थॉट्स को चेंज करके. अब कोई कहता है कि आई एम नॉट लुकिंग नाइस और आई लुक अगली, तो ये क्या है? पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट है. इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो. थोड़ा सा इंसान का, थोड़ा सा इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके, है ना. So it is, the self is modifiable. Okay. अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी आर इंटीमेटली रिलेटेड, यानी दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. ठीक है. जो आपका सेल्फ है वही आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है. जो आपका सेल्फ है, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, उसी से ही आपकी पर्सनालिटी बनती है. सो इफ अगर आपके पास अब सेल्फ के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, तो आप क्या करोगे? पॉज एंड थिंक फॉर अ मोमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, you will be writing the definition of self. Okay, this definition, 3 marks. I'm talking about a 3 marker question, क्योंकि 3 mark का question usually आ जाता है. Okay, so 3 marks के question में first of all you will be giving this definition, then you will be writing about the kinds of self. So basically there are two kinds of self: personal self and social self. अब पर्सनल सेल्फ क्या होता है? जो प्राइमरीली हमारे खुद के साथ कंसर्न्ड होता है. दैट इज इन विच वन फील्स कंसर्न्ड विद वन सेल्फ. आप अपने खुद के बारे में ही सोचते रहोगे, अपने खुद के, हम कहते हैं ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ. सो दैट इज समवेयर included in the personal self. That is not personal self, but it is included in the personal self. ठीक है. So personal self क्या है? A person's orientation in which he or she feels concerned with himself or herself. Basically हम अपनी खुद की फ्रीडम पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करते हैं, पर्सनल अचीवमेंट्स पे, कि हमने लाइफ में क्या अचीव करा है, हमारे क्या कंफर्ट्स हैं, पर्सनल ग्रोथ पे हम कैसे ध्यान दे सके. ठीक है. इन चीजों पे हम फोकस करते हैं, इन चीजों पे हम एम्फेसिस करते हैं. ये सिर्फ जो पर्सनल सेल्फ होता है वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर एम्फेसाइज करता है जो हमारी पर्सनल लाइफ से कंसर्न्ड होते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट kind of self, that is the social self. अब social self क्या होती है? social self, social means दूसरों से interact करना, सोसाइटी में रहना, सोसाइटी से interact करना, है ना. तो social self कब emerge होती है, कब develop होती है? जब हम दूसरों के साथ relations रखते हैं, जान पहचान बनाते हैं. जान पहचान से, सोशलाइजेशन से. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि जैसे जैसे एक इन्फेंट या एक बच्चा सोसाइटी में पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, ये सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इनके साथ जैसे जैसे सोशलाइज करता है वैसे वैसे ही उसका सेल्फ एमर्ज होता है. सो सोशल सेल्फ भी तभी एमर्ज होगा, तभी डेवलप होगा व्हेन वी आर रिलेटिंग, व्हेन वी आर कॉन्टैक्टिंग, when we are
interacting with the people of our society. ओके अब बेसिकली जो सोशल सेल्फ होता है वो इन चीजों पर फोकस करता है, इन एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, जैसे कि हो गया कॉपरेशन, दूसरों के साथ कॉपरेट करना, यूनिटी यानी मिलकर काम करना, एफिलिएशन यानी कि दूसरों की तरफ ध्यान देना, दूसरों की बातें समझना सुनना, सैक्रिफाइस, वी ऑल नो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों के साथ शेयरिंग करना, दिस ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द सोशल सेल्फ. ठीक है, अब जो सोशल सेल्फ होता है वही हमारी फैमिली वैल्यूज, सोशल रिलेशनशिप्स, इन पर गौर करता है. ये जितने भी हमारी फैमिली वैल्यूज हैं, जितने भी हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, इनको इम्पोर्टेंस देता है, इनको वैल्यू करता है. इसीलिए हम इसको फेमिलियल सेल्फ भी कहते हैं. सो सोशल सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज familial self और relational self और RELATIONAL relational self. क्योंकि हम क्यों हम इसको रिलेशनल सेल्फ कह रहे हैं? क्योंकि हम दूसरों से यहाँ पर रिलेशन रख रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, जान पहचान बढ़ा रहे हैं या अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिलेशनल सेल्फ. ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से आपको दिख जाएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में. सो एग्जाम में इट कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन प्लस इसमें यूजुअली आपको डिफरेंस आते हैं. 3 मार्क्स इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इसमें 3 मार्क्स का डिफरेंस लिखने को आता है और जितने मार्क्स का डिफरेंस यानी कि उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स. 3 मार्क्स का डिफरेंस है तो 3 पॉइंट्स लिखोगे आप, 4 मार्क्स का डिफरेंस है तो 4 पॉइंट्स लिखोगे, 2 मार्क्स का डिफरेंस है तो 2 पॉइंट्स लिखोगे. ओके, ऑलराइट, लेट्स बिगिन. सो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजी में सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, है ना. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे आप कोई काम करते हो. ठीक है, सो द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट हु डज समथिंग. तो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट इज द वन हु डज समथिंग. And self as an object is the one on which something is done. यानी कि it gets affected. जब हमारा सेल्फ किसी चीज से अफेक्ट होता है या उस पे हम कुछ करते हैं तो वो सेल्फ क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है. जब सेल्फ किसी चीज से अफेक्ट होता है दैट इज सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. और जब हम सेल्फ पे कुछ करते हैं, जब सेल्फ खुद कुछ करता है, देन सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट. जब सेल्फ खुद कुछ करता है देन वी आर कॉलिंग इट एज द सेल्फ एज अ सब्जेक्ट. बट जब हम सेल्फ पर कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसे इफेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, साइकोलॉजी में हम सब्जेक्ट का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो दैट इज द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग. तो ऐसे ही हमारा सेल्फ है. जब हमारा सेल्फ खुद कुछ कर रहा है, जब हम अपने आप को एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन वी आर ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट. बट जब हम खुद पर कोई काम कर रहे हैं, खुद से कोई काम कर रहे हैं जो हमें इफेक्ट कर रहा हो, विच इज व्हेन वी आर गेटिंग अफेक्टेड बाय समथिंग. जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा करा जा रहा है जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, जब हम एज अ फर्स्ट पर्सन अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन वी आर रेफरिंग आवरसेल्फ एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट. सो एज अ सब्जेक्ट द सेल्फ एक्टिवली एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ. जब सेल्फ एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है तो वो खुद से अपने आप को और पहचानने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है. बट जब सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट है तो इट गेट्स इट्स सेल्फ टू बी नोन. कॉन्सिक्वेंसेस पे काम करता है ताकि वो खुद को पहचान सके,
सबके सामने वो खुलकर आ सके। ठीक है, अब मैं कहूँ कि आई एम अ डांसर, तो मैं अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन डांस करते हुए ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ। बट अगर मैं कहूँ आई एम द वन हु इजीली गेट हर्ट, यानी कि दूसरों के बिहेवियर मुझे इजीली अफेक्ट कर देते हैं, मैं दूसरों से अफेक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे ऊपर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट में मेरे ऊपर काम करा जा रहा है, एंड सेल्फ एज अ सब्जेक्ट में मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ एज अ थर्ड पर्सन। ओके, अब इसके साथ ही हमारा सेल्फ का कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया, बट इसके बाद हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। वो अभी हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें और सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहें। जल्दी मैं आपके लिए सैम्पल पेपर्स भी लेकर आऊंगी, उसको सॉल्व करने का, एग्जाम में कैसे आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है उसका भी तरीका लेकर आऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।